वैर शांत करने का उपाय। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में सोचते रहते हैं, मन में बांधे रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में थुल्यतिस नामक अपने चचेरे भाई के संदर्भ में कही थी। तिस्सस्थविर वृद्धावस्था में प्रव्रजित हुए थे। वे शास्ता के रिश्तेदार थे। यह संबंध वे कभी भूल नहीं पाते थे तथा भिक्षु के कर्तव्यों का पालन नहीं करते थे। बाहर से आने वाले युवा भिक्षु उनकी उम्र का ख्याल कर उनकी सेवा करते थे, परंतु जल्द ही उन सबको पता चल जाता था कि तिस्स का ज्ञान असंपूर्ण है तथा वे अपनी साधना और कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं है। शास्ता के साथ अपने संबंधों को पृष्ठभूमि में रख वे अक्सर युवा भिक्षुओं के साथ लड़ पड़ते थे। उनके इस प्रकार के व्यवहार पर यदि कोई उन्हें डांटता तो वे रोने लगते और उस व्यक्ति की शिकायत लेकर तथागत के पास जा पहुंचते थे। भगवान सभी बातें सुनकर तिस्स को समझाने की कोशिश करते कि गलती उनकी ही है, पर तिस्स इस बात को समझने के लिए कभी राजी नहीं होते, बल्कि दूसरों के साथ हुए दुर्व्यवहार को अपने हृदय में गाढ़ बांधकर रख लेते थे। बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए बताया, जो व्यक्ति दूसरों द्वारा दिए गए दुर्व्यवहार को याद रखता है, उसे भूल नहीं जाता और न ही भूलने का प्रयास करता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता, न वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि उसके पैर में कांटा चुभ रहा है, अतः जमीन पर चर्म बिछाया जाए, लेकिन उतना चमड़ा कहाँ से मिलेगा जो संपूर्ण जमीन को ढक सके? क्या यह अच्छा नहीं होता यदि वह यह जान ले कि छोटे से चमड़े का जूता बनाकर पहन लेने से दुनिया के किसी भी कोने में बिना कांटा चुभे जाया जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने अंदर विद्यमान द्वेष, क्रोध को नष्ट कर दे तो बाहरी शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकता है? सामान्य जन के लिए यद्यपि यह कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति जिसके हाथ पैर गले जा रहे हो और वह यह चाहे कि दवाई की एक पुड़िया खाए और सर्वत्र ठीक हो जाए, तो यह संभव नहीं है, लेकिन निरंतर औषधि के सेवन से ठीक हुआ जा सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति असंख्य कल्पों से राग द्वेष से संस्कारित एवं प्रभावित है, वह धर्म दर्शन की बातों को सुनने मात्र से या कुछ समय के प्रयत्न से चाहे कि राग द्वेष नष्ट कर लेगा, तो ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। अतः साधना में धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। उसके बिना हम निर्वाण की प्राप्ति या परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कृपया आने वाले वीडियोस में हमारे साथ बने रहे। यदि हमारा काम पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। मंगल हो।